हिमांशु जैन जी, सौम्या पांडे और फील्ड के ऑफिसर्स जैसे सौरभ कुमार, इन्होंने आरटीओ बांदा हैं, इन्होंने वाहन संबंधी कार्य बताए हैं। प्रभात पांडे आरटीओ झांसी हैं, ये फेसलेस के बारे में। मिस्टर फरीद आरटीओ बस्ती हैं, फेसलेस के बारे में। अरुण वार्षे आरटीओ आगरा हैं, परमिट के बारे में। शिवशंकर सिंह आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनौर लाइसेंस के बारे में। और आरसी प्रजापति पीटीओ बदायूं हैं, चालान के बारे में। इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट्स अ बिगनिंग, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा व्हाट्सएप के द्वारा, और ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इंटरेक्टिव और चीज़ों में भी हो जाए। जैसे आपने कहा चालान, तो चालान आप वहीं से पेमेंट करना भी शुरू कर दें, उसका प्रोविजनिंग भी हो जाए, लेकिन इसके लिए कुछ हमें परमिशंस की ज़रूरत है। उन परमिशंस के लिए हम भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे और बाकी एजेंसी से भी, ऑर्गेनाइजेशन से, अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये होने दीजिए, और ये सब जब उपलब्ध हो जाएगा तो आपको काफ़ी सुविधाएं, फिलहाल बहुत सी चीज़ें जो अन्य लोगों को पता नहीं है, गांव-गांव, घर-घर में पता नहीं है, ये पता हो जाएगा। और ये इसके साथ साथ जैसे हमारी शासन ने सीएससी की सुविधा उपलब्ध कराई है कि आपको जन सुविधा केंद्रों पे भी शासन ने निर्देश दे दिया, शासनादेश आ गया। अब हम टाई अप कर रहे हैं, उसमें 10-15 दिन में हमारा टाई अप सीएससी से, एनआईसी से होना है। वो जैसे ही हो जाएगा तो हम लोगों के बीच में और रहेंगे, गैप कम रहेगा। तो आप सब लोग जो है सर, हाँ एक चीज और है, हाँ इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन के लिए रेड्रेसल सिस्टम होना चाहिए ना। नहीं, तो रेड्रेसल सिस्टम में बताया कि ग्रीवांस भी हम इसको बहुत जल्दी आपका लेंगे। उन ग्रीवांस में रोबोट जो है वो आपको रिप्लाई भी देगा। तो रिड्रेसल सिस्टम में भी हम डेवलप करेंगे। हम तो कह रहे हैं, हम नोटिस बोर्ड भी डेवलप करने जा रहे हैं इसमें, कि कहीं भी अगर आपको पता चला कि झांसी में एआरटीओ ऑफिस ने कोई नोटिस निकाली है अभी तक क्या, तो नोटिस चूँकि पब्लिक डिस्प्ले होता है, अपने ऑफिस के सामने लोग निकालते हैं, न्यूज़पेपर में निकालते हैं, सब पब्लिक डिस्प्ले, इसलिए ये भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इस तरह के नोटिस भी सारे रहेंगे। जैसे लास्ट में आपने बताया कि डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे एडीटीसी, उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकला है, एडीटीसी के लिए, एटीएस के लिए अगर हम एडवर्टीजमेंट अभी निकालने जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। उसी तरह से आपके आईडीटीआर कहाँ कहाँ है, क्या क्या होता है, कैसे है, लाइसेंसिंग, परमिट, सारी चीज़ें हम इस पर निकालना चाहेंगे। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों को शोकॉज दिया जा रहा है वो सारे नोटिस इस पर रहें। जैसे अभी 50 सबसे बड़े वायलेटर्स डीलर्स को दिया गया, क्योंकि आरसी के नियम है कि 7 दिन के अंदर दे दें। नियम तो ऐसे है कि आरसी पहले ही दे दें, लेकिन हमारे शासनादेश में 7 दिन का समय दिया गया, क्योंकि पेपर को प्रिपेयर करना है। हमने देखा 3 महीने के लोगों में 3 महीने केस उठा के कि बहुत से वायलेशंस हैं, तो हम लोगों ने उनको नोटिस दिया है, 14 दिन का समय दिया है। हम सुधारात्मक हैं, हम चाहते हैं, विभाग चाहता है कि वो सुधार करके जनता को डिलीवरी दे दें, जो शासन का कमिटमेंट है उसी के हिसाब से डिलीवरी दे दें। अगर डिलीवरी नहीं देंगे तो टफ एक्शन अक्रॉस द बोर्ड इन अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे लिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो चीज़ें भी हम चाहेंगे कि सब चैटबॉट पे ही रहे, सारे सूचनाएं चैटबॉट पे रहें। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये दिस इज जस्ट बिगनिंग। और कोई किसी का इशू कोई पूछना चाहता हो आप में से? खर्च कितना किया गया है? इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है, और केवल जो है एचडीएफसी से हमारे ऑलरेडी पुराने टाई अप हैं। एचडीएफसी ने अपने सीएसआर में हमको ये ऑफ़र किया, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी है, तो हमें ऑफ़र किया, हमने उस ऑफ़र को लिया। एक पैसा भी इसमें विभाग का खर्च नहीं हुआ। सर, एक चीज़ और है, जी। जैसे कि अभी आपने बताया जो तो मोबाइल पे उसके मैसेज आएगा कि यहाँ ब्लैक स्पॉट है, तो कुछ ऐसे अभी भी वाहन स्वामी हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो, उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो क्या ऐसी भी सुविधा इसमें उपलब्ध हो सकती है? देखिए, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक चैलेंजिंग टास्क है कि बहुत से लोग पहले के जो भी हैं गलत नंबर दे दिए, गलत दूसरे नंबर दे दिए। ये एक चैलेंज है। भारत सरकार और प्रदेश शासन भी कहती है कि इसको डेटा क्लीनिंग किया जाए और मोबाइल अपडेट किया जाए। हाल के दिनों में मैंडेटरी भी हो रहा है, आधार बेस भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो जो है मैंडेटरी। हम चाहेंगे, हमें अभी थोड़ा सा समय दीजिए। एक प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है, इस प्लेटफॉर्म के बाद जैसे जैसे सुविधाएं होंगी तो हम हर सुविधा को इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, इंक्लूडिंग
एक ऑप्शन रहे कि यदि आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करें, वो तो ऑलरेडी जो है पोर्टल पे है। अब पोर्टल से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट किया हुआ है तो ऑलरेडी आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं। ये तो मैं राइट, ये तो आपके सुविधा पोर्टल पे है, चूंकि वाहन और सारथी दोनों इसमें है, अपने घर से ही आप इसको चेंज करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो सर क्या मतलब जो 3 महीने के बाद कोई रिव्यू करके भी आप बताएंगे कि हमने 3 महीने में क्या अपडेट किया अपकमिंग? 3 महीना नहीं, मैं तो हर 3 घंटे पे हम लोग रिव्यू करेंगे। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस फॉर अस। सी, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। प्रदेश में पहला विभाग होगा जो ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। इससे पहले सर अभी कुंभ में भी चैट बॉक्स आया था। मैंने कहा विभाग के रूप में, इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो विभाग के रूप में हम जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो परिवहन आयुक्त का ये जो ऑफिस है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जनता की समस्याएं बहुत हैं और शासन ने हमको निर्देश दिया है, ऑनरेबल सीएम ने हमें निर्देश दिया है कि जनता की समस्याओं को अधिक से अधिक रूप में सॉल्व किया जाए। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे सारे अधिकारी यहाँ के और फील्ड के सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने बाकी कार्यों के साथ इसमें भी कंट्रीब्यूट करके इसको अच्छा से अच्छा कैसे बनाएं। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अभी जो बिगनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। सर इसमें क्या टाइम ऑफ बिगनिंग जो है एज ऑफ नाउ कितनी सर्विसेज इससे स्टार्ट है, नंबर ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। देखिए, फेसलेस है, वाहन है, सारथी है, आप सीधे जा सकते हैं इससे पोर्टल पे। सारी सुविधाएं आपको वाहन की मिलेंगी, सारी सुविधाएं आपको पोर्टल पे सारथी की मिलेंगी, इसमें कोई इशू ही नहीं। मतलब सारी सर्विसेज तो अभी तो आपने भी कहा कि बिगनिंग है, तो मतलब अभी बिगनिंग इसलिए कि और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम चाहेंगे कि सारे पेमेंट्स के लिए भी ये भी एक प्लेटफॉर्म बन जाए। तो आपने अपनी बात तो इसलिए जो है उसको बनाने के लिए हमें समय लगेगा, इसलिए हमने कहा ये बिगनिंग है। अदरवाइज आप इस पे जाइए, पोर्टल और सारथी जितनी भी चीज़ें हैं, जब आपको जाना था अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, वो सीधे इसी पे मिल जाएगा और आप इसे अपना काम कर लीजिए। सर एक सवाल और था, जितने भी ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं आपकी तरफ से ये हुआ था कि उनके रेट्स उनके